हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर की शॉर्ट समरी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आखिर बताया क्या गया है। इस चैप्टर में राम जी शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं और इस वजह से राम जी, लक्ष्मण और परशुराम तीनों में बहुत बहस छिड़ी हुई है और परशुराम जी को कोई आइडिया नहीं है कि ये धनुष किसने तोड़ा है और लक्ष्मण जी और परशुराम जी जमकर विवाद करते हैं। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ और देखते हैं आखिर चैप्टर में क्या बताया गया है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है परशुराम जी के क्रोध के साथ। परशुराम जी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, तो राम जी ये चीज देखते हैं कि परशुराम जी का गुस्सा तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो राम जी परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला जरूर आपका कोई सेवक या दास ही रहा होगा। अब इन शब्दों को सुनकर परशुराम जी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो कहते हैं, सेवक ऐसा नहीं होता, सेवक का काम होता है सेवा करना और इस धनुष को तोड़कर उसने शत्रु वाला काम किया है। वो मुझसे युद्ध करना चाहता है, इसीलिए उसने इस धनुष को तोड़ दिया है। फिर वो राम जी से कहते हैं, हे राम सुनो, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु परशुराम जी के बहुत बड़े दुश्मन और शत्रु रहे थे। तो वो कहते हैं कि जैसे सहस्त्रबाहु मेरा दुश्मन है, वैसे ही इस धनुष को तोड़ने वाला भी मेरा दुश्मन है। वो सभी लोग एक सभा में खड़े हुए थे। तो परशुराम जी चेतावनी देते हैं कि जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जाए, इस राजसभा से अलग हो जाए, वरना उस इंसान की वजह से मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। अब परशुराम जी के इन बातों को सुनकर जो लक्ष्मण जी थे वो या तो प्रशंसा कह लीजिए या फिर कह लीजिए अपमान कर रहे थे। वो कहते हैं कि उन्होंने बचपन में बहुत सारी धनुइयां यानी छोटे धनुष को तोड़ा है और जब वो धनुष को तोड़ते थे तब तो परशुराम कभी भी उन्हें नहीं डांटते थे। फिर अब इस धनुष को तोड़ने पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इस धनुष से ऐसी कौन सी ममता है जिसके कारण परशुराम जी को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है? अब इन बातों को सुनकर भृगुवंश की ध्वजा के स्वरूप परशुराम जी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, अरे राजपुत्र, तुम इस धनुष का अर्थ क्या समझोगे? तुम अभी बालक हो। ये पूरी दुनिया को चलाने वाले शिव जी का धनुष है। अब इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी को हंसी आ जाती है और वो कहते हैं, देव सुनिए, मेरी जान से तो मतलब मैं जितना जानता हूँ उस हिसाब से तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं और एक पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि क्या लाभ होगा। मेरे भैया श्री रामचंद्र ने तो इसे नया समझकर छुआ और ये छूते ही टूट गया। उन्हें क्या पता था कि ये टूट जाएगा। इसमें मेरे भैया रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि मुनि, आप बेवजह ही इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। अब इन सारी बातों से परशुराम जी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और परशुराम जी अपने फरसे को ऊपर उठाते हुए और फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अरे दुष्ट, मतलब लक्ष्मण जी से कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने मेरे बिहेवियर के बारे में, मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। तूने मेरे केवल मुनि होने के बारे में ही सुना होगा। मैं बाल ब्रह्मचारी और अनंत क्रोधी हूँ, मतलब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मैं बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। पूरा विश्व इस बात को जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। फिर वो कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से, मतलब मैंने अपनी ताकत से इस पूरी पृथ्वी को राजाओं के राज्य से मुक्त कर दिया। मतलब राजा अपना शासन नहीं चला सकते हैं, अब ये सब मेरी ही कारस्थानी है और उस पृथ्वी को स्वतंत्र कराकर मैंने ब्राह्मणों को बहुत बार दिया है। फिर वो कहते हैं, हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को एक बार देख लो। बाद में कहते हैं कि तुम राजा के पुत्र हो, ये सोचकर अभिमान मत करो। मेरा ये जो फरसा है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसे देखकर गर्भ में पल रहे बच्चे होते हैं उनका भी नाश हो जाता है, इसलिए तुम मेरे सामने ज्यादा मत बोलो। अब लक्ष्मण जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कुठार और धनुष बाण को देखकर बड़े अभिमान के साथ बोलते हैं
कि भृगुवंशी या फिर यज्ञपति देखकर मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा। आपके वचनों से जो क्रोध आ रहा है मुझे, उसे मैं सह जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भगवान और भगवान के भक्त और गाय, इन पर वीरता दिखाना कायरता मानी जाती है। अगर हम इन पर वीरता दिखाएंगे तो हमें पाप लगेगा। हम इनसे हार जाने में ही अपकीर्ति समझते हैं। इसीलिए आप अगर मुझे मारेंगे भी तो मैं आपके पैरों में गिर जाऊंगा, क्योंकि आपको मारना हमारे कुल में या फिर हमारे जो राष्ट्रीय धर्म होता है उसमें पाप माना जाता है। वैसे परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको धनुष, बाण और कुठार साथ में रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक एक वचन, एक एक शब्द करोड़ों वज्रों के समान है। इतना सब कुछ कहने के बाद लक्ष्मण जी पूरी सभा से कहते हैं कि मैंने इस ऋषि मुनि यानी परशुराम जी के बारे में कुछ भी गलत कहा हो तो आप सब मुझे क्षमा करें। इतने में जो परशुराम जी हैं वो और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ थोड़ा सा गंभीर होकर कुछ कहते हैं। वो कहते हैं, हे विश्वामित्र। अब परशुराम जी विश्वामित्र से कहना शुरू करते हैं कि सुनो, ये बालक बहुत ही ज्यादा कुबुद्धि है और बहुत ही ज्यादा घमंडी है। ये अपनी हरकतों से अपने पूरे वंश का नाश करवा देगा। मतलब ये अपने पूरे वंश का, इसके माता पिता या फिर राज्य जितना भी कुछ है, मैं सबको खत्म कर दूंगा। ये बिल्कुल उद्दंड है, मूर्ख है, निडर है। इसकी वजह से क्षण भर में ही इसके कुल का नाश हो जाएगा और एक क्षण में मैं इसे मार सकता हूँ। परशुराम जी फिर चीख कर कहते हैं कि मैं अभी से चेतावनी दे रहा हूँ, सब समझ जाइए। अगर बाद में मैं इसे मार दूं फिर मुझसे कोई ना कहना कि ये क्या कर दिया। फिर परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, मेरा बल, मेरा क्रोध, इन सब के बारे में बताकर इसे शांत कराओ। अब इतने में ही लक्ष्मण जी फिर से बीच में बोल देते हैं। वो कहते हैं, हे मुनि, आपका शूयंस यानी आपकी ताकत के बारे में आपके रहते हुए दूसरा कौन बखान कर सकता है? आप खुद ही इतना बखान कर रहे हैं अपनी ताकत का। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपने अपनी ही करनी अपने ही मुंह से कई बार और कई तरह से बता दी मुझको। किसी और को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको अभी भी संतोष नहीं हुआ है, अगर आपके मन में कुछ रह गया है तो आप कह डालिए। अपने मन को दुख मत दीजिए। आपको जो भी कहना है आप कह सकते हैं। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गाली देना आपको शोभा नहीं देता। और शूरवीर जो होते हैं वो अपनी वीरता का बखान कहकर नहीं करते, दिखाकर करते हैं। दुश्मन को सामने देखकर अपनी ही वीरता का बखान करना कायर लोग करते हैं। कायर लोग अपनी वीरता की डींगे हाँकते रहते हैं और जो वीर होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो वार करते हैं। आपके वचनों से तो ऐसा लग रहा है कि आप बार बार काल को हाँक लगा लगा कर, मतलब जबरदस्ती मेरे लिए बुलाए पड़े हैं कि मैं मार दूंगा और आप मार भी पा नहीं रहे हैं। अब तो हद हो गई थी। लक्ष्मण जी की ये बातें सुनकर परशुराम जी का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उन्होंने अपने फरसे को साध कर, मतलब पीछे उठाते हुए ऊपर उठाया वार करने के लिए, और बोले कि अब मुझे दोष मत देना। ये कड़वा बोलकर मेरे लिए भड़का रहा है, मेरे गुस्से को और ज्यादा उत्तेजित कर रहा है। और ये जो बालक है यानी जो लक्ष्मण जी हैं वो मारे जाने के ही लायक हैं। इसे कोई भी मत बचाना। इसकी बातें सुनकर मैंने इस बालक को बहुत बचाने की कोशिश की है, बट अब ये सचमुच मरने के लिए ही आया है। इतने में विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कर दीजिए परशुराम जी। किसी कम उम्र के बालक के दोष और गुण को साधु तो कभी नहीं गिनते, तो आप क्यों गिन रहे हैं? परशुराम बोले, तीखी धार का कुठार मैं, दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर ही, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, फिर भी ये बोले ही जा रहा है। अब विश्वामित्र जी परशुराम जी की ये बातें सुनकर मन ही मन हंस रहे थे। उनके हंसने का एक कारण था, उन्हें लग रहा था कि परशुराम जी को सब हरा ही हरा सूझ रहा है। मतलब पूरे विश्व पर विजय पाने वाले श्री राम और लक्ष्मण को वो साधारण क्षत्रिय समझ रहे थे, किंतु फौलाद की बनी हुई खांड रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है,
मुनि अब वे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली विश्वामित्र जी को पता था कि राम जी और लक्ष्मण जी क्या हैं, बट परशुराम जी ये बात समझने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि मैं वार करूंगा और इन्हें मार दूंगा। फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे मुनि, आपके प्रेम में कौन, जो आपका प्यार है उसे कौन नहीं जानता है। आपका प्रेम तो पूरे संसार में विख्यात है। आप माता पिता के जो ऋण होता है उससे तो वो ऋण हो गए, बट अभी भी गुरु का ऋण बचा हुआ है और आपका गुरु ऋण बहुत दिनों से बचा हुआ है। अब उस पर सूद ब्याज या कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो आप किसी को लेकर आइए और मैं उसका हिसाब कर दूंगा। लक्ष्मण जी की ये बातें सुनकर परशुराम जी ने अपना कुठार संभाला वार करने के लिए और सारी सभा में हाय हाय मच गई। पुकारने लगे लोग। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। मैं एक राजा का पुत्र हूँ, फिर भी आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। मैं केवल आपको एक ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ, वरना आप मुझे मार सके आप में इतनी हिम्मत नहीं है। आपको मिले होंगे बड़े बड़े वीर, पर मुझ जैसा वीर नहीं मिला होगा। आप घर में ही बड़े होंगे। यह सुनकर अनुचित है ये बात, मतलब वो कहते हैं कि ये बात अनुचित है। इतनी बातें होने के बाद सभा में हाय हाय मची हुई थी कि कहीं परशुराम जी लक्ष्मण जी को मार ना दें। तभी श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया, मतलब राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया और लक्ष्मण जी तुरंत रुक गए, क्योंकि वो तो अपने भाई की बात मानते थे। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये ही मुझ पर वार कर रहे हैं। तो इस सारी स्थिति को संभालते हुए परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए रघुकुल के शूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के लक्ष्मण जी को रोका और परशुराम जी को समझाया। यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है और ये सारी हमारा जो संवाद है ना वो भी यहीं पर रुक जाता है। होपफुली आपको चैप्टर समझ आया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट समरी दोनों ही प्रोवाइड है। अगर आपने चेक नहीं किया है तो फटाफट से जाकर यार डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट लिंक मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।